नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सबिता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट जल्द ही पूरा कराया जा सकता है। अभी करवाया गया था लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया है। गुरुवार को जब आफताब से सवाल पूछे गए तो उसकी हालत खराब होने लगी। दिल्ली पुलिस ने आफताब के पिता से भी पूछताछ की और कई सारे सवाल खड़े कर दिए। उनके पिता ने भी चुप्पी ठीक से नहीं तोड़ी। श्रद्धा के शव के टुकड़ों की तलाश में दिल्ली पुलिस की टीम ने मेहरौली और गुरुग्राम के जंगलों की खाक छानी। पूरा जंगल छान मारा लेकिन कुछ अच्छा खासा नजर नहीं आया, कुछ अच्छा खासा हाथ नहीं लगा। एक टीम ने मुंबई के मीरा भायंदर क्रीक में भी सर्च किया। पुलिस को बद्री नाम के शख्स की तलाश है जो केस में अहम मोड़ ला सकता है। लेकिन इस बद्री का इस केस से क्या लेना देना है, इसको हम आपको वीडियो के अंत तक जरूर बताएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए, क्योंकि ये बहुत ही दयनीय जो केस है सामने आया है और इस पर हकीकत को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। दिल्ली पुलिस को कम से कम 3 सीसीटीवी फुटेज से आफताब दिखा और इन 3 सीसीटीवी फोटोज से उन्होंने पता लगाया कि आफताब ने क्या कुछ किया है। ये साफ तौर पर यहाँ पर खबर सामने आ रही है। 12 दिन की पूछताछ के बाद पुलिस की राय है कि आफताब ने पूरे प्लान के साथ लाश को ठिकाने लगाया। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को यही पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या श्रद्धा की हत्या की साजिश हिमाचल प्रदेश में रची गई। क्या छतरपुर पहाड़ी को पहले ही लोकेशन के रूप में तय कर लिया गया था, क्योंकि यह जगह जंगली एरिया के पास है और लाश के टुकड़े ठिकाने लगाना आसान नहीं है। श्रद्धा हत्याकांड के में बद्री नाम के व्यक्ति की भूमिका भी जांची जा रही है। बद्री की श्रद्धा और आफताब दोनों से दोस्ती बताई जा रही है। बद्री ने ही दोनों को छतरपुर पहाड़ी वाला फ्लैट दिखवाया था और वही इन दोनों को वह फ्लैट दिखवाने के बाद उनको दिलवाया था।
वह अब तक पुलिस की पकड़ से दूर है और पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द बद्री को पकड़ लिया जाए, लेकिन बद्री का कोई नामो निशान, कोई ठिकाना पता नहीं चल पा रहा है। श्रद्धा हत्याकांड को सुलझाने की अहम कड़ी है बद्री, और बद्री का नाम इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि बद्री ही एक ऐसी कड़ी है जो आफताब की सच्चाई को देश के तक पहुंचा सकता है, उनके माँ बाप तक पहुंचा सकता है। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि क्या बद्री भी आरोपी आफताब के साथ मिला हुआ था। बद्री के गायब होने से पुलिस का शक और गहरा हो गया है। आफताब से भी बद्री के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश हो रही है। बद्री पकड़ा गया तो श्रद्धा मर्डर केस के कई राज बाहर आ सकते हैं। दिल्ली पुलिस के अनुसार श्रद्धा के लाश के टुकड़े फेंकने जाते वक्त आफताब अपना मोबाइल फ्लैट पर छोड़ जाता था। वह लोकेशन भी बंद कर देता था। आफताब से उसकी सर्च हिस्ट्री के बारे में भी सवाल हुए। पुलिस के मुताबिक आफताब ने लाश के टुकड़े करने के लिए कई तरह के औजार इस्तेमाल किए। 5 बड़े चाकू पुलिस बरामद कर चुकी है। आफताब के पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान गुरुवार को पुलिस का फोकस श्रद्धा से उसके बॉन्ड पर रहा, लेकिन आफताब की तबीयत बिगड़ी और पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो सीमित दौर पर सिमट गई और अब ये प्रक्रिया फिर से चालू होगी। आफताब पूरे टेस्ट के दौरान बेहद शांत रहा और सभी सवालों के जवाब दिए, लेकिन घबरा रहा था। उसके श्रद्धा से रिश्ते और उसकी बॉन्डिंग पर सवाल हुए तो जवाब में वह बहुत ज्यादा कतराने लगा। वह डर गया, लेकिन उसने साफ तौर पर किसी का नाम नहीं लिया। बीच बीच में उसने पीने के लिए कई बार पानी भी मांगा। आप ये देख लीजिए कि जवाब देने के लिए ये व्यक्ति कतरा रहा है। ये मुजरिम, ये बेशरम, ये जलील इंसान जो है वो कतरा रहा है, जिसने एक बच्ची ही बोलो उसको, क्योंकि हमारे यहाँ कन्याओं को पूजा जाता है, तो एक बच्ची की जान ले ली उसने और आज वो कतरा रहा है। जब उसने उस बच्ची के, उस श्रद्धा के जो पीस किए, उसकी बॉडी को काटा, तब उसको डर नहीं लगा। लेकिन हमारी पुलिस को भी, मैं बार बार कहूंगा कि हमारी सरकार को भी अब ये करना होगा कि आफताब के भी वैसे ही पीसेस किए जाए जैसे कि श्रद्धा की किए गए। नहीं तो आने वाले समय में आपको समझना होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग पैदा हो जाएंगे, ऐसे बहुत सारे राक्षस पैदा हो जाएंगे जो इस भारत देश में ऐसी ही चाल चलती रहेंगे और लड़कियों को फंसाकर उनके साथ गलत करेंगे। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं, अपनी जनता से दरख्वास्त करता हूं कि आप साथ आइए और आप साथ आकर इस प्रोटेस्ट को आगे ले जाइए और आप ट्रेंडिंग में इस चीज को चलाइए कि बद्री हो या कोई भी हो, लेकिन आफताब के टुकड़े होना जरूरी है। अगर आफताब के टुकड़े नहीं हुए तो आने वाले समय में आप समझ सकते हैं कि देश की क्या हालत हो जाएगी। आज देश में कितनी सारी हैवानियत फैल रही है। इस हैवानियत को खत्म करने का जो जिम्मेदारी है वो सरकार की है, हमारी जनता की है, हमारे पत्रकारों की है, हम सब भाई बहनों की है, क्योंकि हमारा देश तभी सुरक्षित रहेगा जब ऐसे आफताब जैसे लोगों को सवाल किए बिना इनकी गर्दन काट दी जाए, इनको मिट्टी में मिला दिया जाए। ये मेरा दर्द नहीं है, ये आम जनता का दर्द है। इसको समझना होगा, इसको जानना होगा। आप इस पूरे विषय में क्या समझते हैं? बद्री कितना इस केस में शामिल हो सकता है? बद्री कब मिलेगा, कहाँ होगा? आफताब क्यों कतरा रहा है जवाब को देने में? आफताब बार बार पानी मांगने की बजाय तबीयत का बहाना क्यों बना रहा है? इन सवालों को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। बहुत शुक्रिया।